नमस्कार बंधु, शब्दार्थ एवं भावार्थ में आपका स्वागत है। अब मुझे आज के हाईकोर्ट दिल्ली के सुनवाई के बारे में भी कुछ कहना है और एक दो बातें कुछ अधिक ही कहना है। थोड़ा सा इसे ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली बात है कि आज की ये सुनवाई हुई, उसमें था कि एनआई खुलवा दिया जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। इसकी चर्चा हम इसके बाद करेंगे। उससे पहले मेरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। है क्या कि आपको याद होगा कि सभी स्कीम को तोड़ करके सिल्वर ईयर लाभ योजना में डाला गया, यह कहते हुए कि इसमें 217 शहरों में मकान बनेगा और सभी मकान जो है सो एजेंट के द्वारा बेचवाया जाएगा, जिसमें एजेंट को कमीशन भी होगा और एजेंट अगर चाहे तो स्वयं भी ले सकते हैं या फिर जमाकर्ता को भी दिलवाया जा सकता है। कुछ लोगों ने तो उसमें पैसा भी जमा किया, जिसका जो है सो ब्याज के साथ, किसी का बिना ब्याज के भी वापस हुआ। खैर, ये सब तो जो हुआ सो हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात, हम लोगों को गलतफहमी में रखा गया कि सरकार इस पर इन्वायरमेंट का लाइसेंस नहीं दे पा रही है, जिसके कारण हम मकान निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बात कुछ और थी, और बात वो यह थी कि 217 शहरों में जो 101 एकड़ करके ज़मीन लिया गया था, वह सारा या तो रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, टेरिटरी मैनेजर या फिर कमांड के स्टाफ के नाम से लिया गया था। किसी भी मतलब संस्था के किसी भी 40-42 संस्था के नाम से जो भी रजिस्टर्ड था, कोनो चीज़ के नाम से, कोनो संस्था के नाम से नहीं लिया गया। सहारा इंडिया, सहारा क्रेडिट, सहारा कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट, कुछ किसी भी नाम पर नहीं लिया गया। और फिर इसका कोर्ट के द्वारा जब इस पर केस चला ना, तो इसको रोक दिया गया और हम लोगों को गलतफहमी में डाल दिया गया कि सरकार नहीं चाहती, और हम लोगों के हृदय में बैठ गया कि सरकार इसे डिस्टर्ब करना चाहती है। तो आज वह ज़मीन सब बिक रही है और बिक चुकी है। लगभग एक आध को छोड़कर सारी ज़मीन बिक चुकी है, और वो ज़मीन का पैसा लगाया तो गया सहारा इंडिया की कमाई से, लेकिन पैसा बिकने के बाद जो भी ज़मीन बिकी, वो पैसा कहाँ गया इसका कोई पता नहीं है। अब सोचिए कि इस पर यदि मकान बन जाता तो सहारा इंडिया के पैसे से बनता, लेकिन मकान होता किसका? तो कंपनी का नहीं होता, वह उस व्यक्ति के नाम से होता, जिस व्यक्ति से फिर बाद में अपने नाम पर या अपने परिवार वालों के नाम पर लिखाया जा सकता था। एक बात तो ये समझ में आ गई। अब दूसरी बात है कि हम लोगों को गलतफहमी में डाला गया कि 3.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है और देनदारी सिर्फ 62,000 करोड़ है। अब हम लोग कितने गलतफहमी में रह गए कि देनदारी सिर्फ 62,000 करोड़ है और संपत्ति इतनी है, जबकि आज पता चल रहा है कि संपत्ति के नाम पर 15,000 करोड़ रुपया से अधिक का वह लोना वाला भी नहीं है और कुछ भी नहीं है इसके अतिरिक्त। एक आध मकान जो होगा भी तो ज़्यादा 5-10 करोड़ का, 20 करोड़ का होगा। बाकी जो भी नोएडा में जो भी बना हुआ है इधर से उधर तक मकान, या सहारा भवन, सहारा सदन इत्यादि, वो सब लीज पर लिया हुआ है, जिस पर मालिकाना हक इसका है ही नहीं। तो ये भी गलतफहमी में डाला गया। अब सोचिए कि ये कितना बड़ा सातिर हम लोगों को कितना बड़ा गलतफहमी में डाल करके व्यवसाय करवाया। अब इसके बाद हम तीसरी बात कहेंगे कि आज एक लेटर इशू किया गया कमांड ऑफिस से कि स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। थोड़ा सा गौर से पढ़िएगा तो सारा दोष मर दिया है कि एजेंट के चलते ही ये स्थिति हुई, जबकि लॉकडाउन के बाद मात्र 5 से 6 हजार करोड़ में कंपनी पुनः अपने पटरी पर आ जाती। ऐसा नहीं करके इसने सारा दोष डाल दिया है कि एजेंट को हम लोग समझाते रहे और एजेंट लोगों ने ऐसे किया तो ऐसे हो गया। हमने कहा, जमाकर्ताओं को कहा कि भाई आप केस में मत जाइए, न्यायालय में मत जाइए, हम बहुत जल्द ही भुगतान करने वाले हैं। तो जल्द भुगतान करते करते तो 2 बार समय लिया, 2 बरस बिता दिया। अब क्या, मार खाने के बाद भी अगर कोई आदमी न्यायालय के शरण में नहीं जाए
तो खैर जो कुछ, न्यायालय भी हमारा कोई कल्याण कर तो नहीं पाया। अब रह गई बात की तीसरी सबसे अंतिम बात यह है कि आज की जो सुनवाई थी उसमें हमको फिर भ्रम में डाला गया। देखिए, दो मुही बात बार बार होती रही है। हम लोगों को ये भ्रम में डाला गया कि 30 तारीख को एनआई हम लोग खुलवा लेंगे, क्योंकि कमांड ऑफिस में मीटिंग लेकर के बड़े बड़े अधिकारियों चमचों को यह बताया गया कि रे चमचा, तू जाके फील्ड में जाओ और जाके लोगों को कहो कि हमको एनआई खुलवाना है, और जो है ना 30 तारीख को एनआई खुल जाएगा। जबकि सत्यता इससे बहुत ही परे है कि वो एनआई खुलवाने की तो चर्चा भी नहीं हुई। चर्चा हुई कि आप भुगतान कैसे करेंगे, भुगतान करने की रूपरेखा कैसे तैयार किए हैं वो बताइए। और इसका वकील चूंकि इतना ट्रेंड और सिखाया हुआ है कि यह भारत के 28 करोड़ पब्लिकों के साथ तो धोखाधड़ी कर ही रहा है, बार बार जा कर के न्यायालय को भी बेवकूफ़ बना रहा है। अब न्यायालय को यह क्या कहता है, इसको थोड़ा गौर से सोचना है कि सब बार कुछ न कुछ अधूरा पेपर लेके जाता है। अब अधूरा पेपर ले जाने के पीछे की क्या मंशा है, सो आप ठीक से समझ लीजिए कि न्यायालय क्रोधित होगा, डांट फटकार करेगा, खूब कस के प्रताड़ित करेगा, और मीडिया में खबर बनेगी कि इसको बहुत फटकारा, सहारा इंडिया को बहुत फटकारा। नतीजा ये हुआ कि जो असली मुद्दा थी वो असली मुद्दा हट करके अब नकली मुद्दा पर आ गया कि हमको एनआई तेने से नहीं मतलब है। कोर्ट अपने मन से भले ही एनआई पर रोक लगा दिया, लेकिन कोर्ट अपने मन से खोलेगा नहीं, जब तक उसको कोई कहेगा नहीं तब तक खोलेगा नहीं। यह उसके गले की हड्डी बन चुकी है कि न तो वो निगलती जा रही है और न ही उगलने में बन रहा है। तो ये हड्डी इसके गले के फांस में नतीजा ये हुआ कि जनता अलग परेशान है, और कंपनी की चीटिंगबाजी हम लोगों के प्रति अलग है कि हम लोगों को बार बार समझाया जा रहा है कि हर हाल में हम एनआई को चालू करवा लेंगे। तो एनआई तो ऐसे चालू होगा भी नहीं, इसलिए कि अगर एनआई चालू भी हो जाता है तो कौन एजेंट जाएगा इसमें बिना पेमेंट किए हुए कलेक्शन में, तो ये संभव भी नहीं है और ये करवावेगा भी नहीं। इस बात का वीडियो हम आज से लगभग 2 माह 3 माह पहले ही बना चुके हैं कि भैया ये एनआई नहीं खुलवावेगा, नहीं खुलवावेगा, न ही कोर्ट खोलेगा। नतीजा ये हुआ कि ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब यह बात जब तक चलता रहे तब तक देखा जाएगा। भुगतान, यह बात तो निश्चित है कि वर्ष एक्ट के अनुसार भुगतान होना तय है, लेकिन कब कितना समय लगेगा यह भी कहना अब मुश्किल है कि भुगतान हो तो कब हो और कैसे हो। हम यही न्यायालय से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि शीघ्रातिशीघ्र इस बात को समाप्त करके किसी भी एक पक्ष में निर्णय आप दे दीजिए, कह दीजिए कि भाई पेमेंट नहीं होगा, या फिर कह दीजिए कि भाई अमुक तारीख से पेमेंट चालू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि हमने क्या कहा है। बस, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।